संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न समीकरण में यक्ष का मान है 10 की घात 3 धन यक्ष की घात 3 बराबर 1 की घात 3 धन 12 की घात 3। इसमें हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं क्या होता है। दिया गया है 10 की घात 3 धन यक्ष की घात 3 बराबर है 1 की घात 3 धन 12 की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो वहां पर जाकर के यह घट जाएगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। तो 1 की घात 3 धन 12 की घात 3 और 10 की घात 3 को उधर जाएंगे तो यह हो जाएगा ऋण 10 की घात 3। आइए देख लेते हैं इसका क्या मान होता है। 1 की घात 3 यानी 1 का 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, धन 12 की घात 3। तो आइए देख लेते हैं 12 की घात 3 क्या होता है। 12 का आप 12 में गुणा करेंगे तो 12 12 हम 144 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप 12 से गुणा करिए तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52, 12 का नम 12 5 17, 1728 आ जाएगा, यानी 1728 ऋण 10 की घात 3 यानी 10 का 10 में 3 बार गुणा, ये हो जाएगा आपका 1000। 10 की घात 3 1000 के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका 1728 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1729 और इसमें से आप 1000 घटा दीजिए तो 1729 में से 1000 आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 729, यानी यक्ष की घात, ये यक्ष की घात 3 बराबर, यहां हम लिखना भूल गए थे, यक्ष की घात 3 बराबर ये है। तो यक्ष की घात 3 बराबर हमको प्राप्त हो गया 729। तो यक्ष बराबर हो जाएगा घनमूल 729। तो यक्ष बराबर घनमूल 729। आइए 729 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 3 अट्ठे 24, 3 इक्यावन 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिको 9। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर घनमूल 3 का 3 में देखिए 6 बार गुणा लिखा जाएगा इसे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब घनमूल के नियम के अनुसार समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाया जाता है, जिसमें से एक गुणनखंड बाहर लाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस यक्ष का मान क्या हो जाएगा। इस समूह से 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर दूसरे समूह से 1 3 बाहर आ जाएगा और दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 त्रिको 9, यानी हमें जो यक्ष का मान ज्ञात करना था वो कितना प्राप्त हो गया, 9। तो आंसर बराबर हो गया 9। यक्ष का मान हमको प्राप्त हो गया 9। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 खंड है और इनके हमको घनमूल ज्ञात करना है। इसमें पहला खंड है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,047 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 0 0 4 7। देखिए कितने से कटता है ये, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिको 9, 1 10, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12 कट जाएगा तो 3 अट्ठे 24 और
एक 25, 3 त्रिक को 9, 1 10, 3 त्रिक को 9, 1 10, 3 चौक को 12, 2 14, 3 9 27। फिर आप 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 2 8, 3 7 21, 2 23 और 3 7 21, 2 23, 3 8 24, 3 त्रिक को 9। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 9 27, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 3 1 3। फिर इसे आप 3 त्रिक को 9, 3 से कट जाएगा तो 3 त्रिक को 9, 3 8 24, 2 26, 3 7 21। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 1 3, शून्य आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9, 3 चौक को 12, 3 त्रिक को 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखिए, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7, तो 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, 28 6 34, 7 9 63, 7 7 49। तो इसके बाद जो गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 का गुणा, उसके बाद 3 बार 7 का गुणा होगा। तो आइए इसमें हम घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। घनमूल 2,50,047 बराबर हो जाएगा घनमूल, इसके बाद गुणनखंडों को यहां पर आप लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 3 का 3 में 6 बार गुणा हमको प्राप्त हुआ, 7 का 7 में 3 बार। आइए समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो ये समान गुणनखंडों के हमने 3 3 के समूह बना लिया, बराबर हो जाएगा आपका। घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है, तो पहले समूह से 3 बाहर आ जाएगा, दूसरे समूह से भी 3 आ जाएगा और तीसरे समूह से 7 बाहर आएगा। ये हो गया हमारा घनमूल। और इन तीनों गुणनखंड जो हमने बाहर लिया, तीनों का गुणा कर लेंगे, जो गुणनफल होगा वही संख्या का घनमूल होगा। तो 3 त्रिक को 9, 7 63, तो घनमूल हमको प्राप्त हो गया 2,50,047 का घनमूल प्राप्त हो गया 63। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो हमारा दूसरा खंड है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,592 का घनमूल ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कितना आता है। 1 1 0 5 9 2। तो इसे आपको 2 से काटिए, 2 25 10, 1 11, 2 25 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 9 18, 1 19, 2 6 12। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 7 14, 1 15, 2 6 12 और 2 चौक को 8 1 9, 2 8 16। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक को 8। फिर 2 से काटें, 2 6 12, 1 13, 2 9 18 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 6 12, 1 13, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4। आगे फिर इसे आप 2 से काटिए, तो 2 3 6, 2 चौक को 8, 1 9, 2 25 10, 1 11, 2 6 12। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 3, 2 7 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 8 16। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 2 चौक को 8। फिर इसे आप 2 से काटिए, तो 2 चौक को 8,
दो तिया 6, दो दूना 4। फिर इसे 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिको 9। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको ये प्राप्त हो गए। आइए इस पर हम घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। घनमूल 1,10,592 बराबर हो जाएगा घनमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 का गुणा होगा और 3 बार 3 का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 बार हो गया ये। फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। समान गुणनखंडों के 3 के समूह बना लेते हैं। तो 2 के 4 समूह बन गए और 3 का एक समूह बन गया और प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है। तो इसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 समूह 2 के थे तो 2 4 बार बाहर आ गया और 3 का एक समूह है तो इसमें से एक 3 हम बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। तो इसका घनमूल हमको प्राप्त हो गया 48। 1,10,592 का घनमूल 48 प्राप्त हो गया। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तो बच्चों तीसरा खंड हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 14,04,928 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140, 49 और 28। 140, 49, 28। तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 चौको 8 1 9, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर से आप 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर से आप 2 से काटिए तो 2 एक कम 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर से आप 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16। फिर से आप 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 चौको 8। फिर से आप 2 से काटिए तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 1 3, 2 नवा 18, 1 19, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। फिर से आप 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 नवा 18, 1 19 और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8 1 9,
2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए तो 2 कम 2, 2 तिया 6, 1 7, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 छक 12, 1 17, सॉरी 2 छक 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से आप काटिए, 7 चौक 28, 7 नवा 63। फिर आप 7 से काटिए तो 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 का गुणा है और 3 बार 7 का गुणा होगा। आइए इसको मिटा लेते हैं। घनमूल का चिन्ह यहां लगा लीजिए, बराबर हो जाएगा घनमूल दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 का गुणा लिखना है। उसके बाद 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो जाएगा हमारा समूह। बना लीजिए समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनेंगे। तो 4 समूह 2 के बन गए और 1 समूह आपका 7 का बन गया। तो घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लेकर के उनका गुणा किया जाता है। तो 4 बार 2 का गुणा हो जाएगा और 1 बार 7 का गुणा। ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 सत्ते हो जाएगा आपका 7 छक 42 और 7 एक 7 4 11 112। तो इसका घनमूल जो हमको प्राप्त हो गया है 112 प्राप्त हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 17,71,561 का आपको ये घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। 17 71 561 17 71 561। 3 से काटिए इसको, 3 पच्चे 15, 2 17, 3 नवा 27, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 9, 3 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 11 से आइए चेक करते हैं ये कटता है कि नहीं। तो 11 1 11, 11 6 17, 11 छका 66, 1 67, 11 1 11। उसके बाद ये हो जाएगा 5 आएगा, भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 11 25 55, 1 56, 11 1 11। फिर आप इसे 11 से काटिए, 11 1 11, 11 4 16, सॉरी 11 4 16, 41 हो जाएगा, 11 3 35 और 35
7 40 1 41, ये हो जाएगा 80, 11 7 77, 3 80, 11 3 33, 2 35 और 2 21 हो जाएगा, 11 51 11, कहीं गलत हो रहा है। आइए देख लेते हैं इसको। फिर से देख लेते हैं, 11 51 11 और 6 17 और 67 हो जाएगा, 11 6 66 और 1 67, फिर 11 51 11, फिर उसके बाद आपका 5 उतरेगा, नहीं भाग जाएगा तो 6 आ जाएगा, 11 55 और उसके बाद 1 बचेगा, 11 51 11। फिर आप भाग लीजिए, 11 51 11, 11 5 16, 11 51 11 और 11 5 16, 51 हो जाएगा तो 11 4 44 44 और 7 51 70 हो गया, 11 6 66 और 66 और 4 70 और 4 5 यानी 45 हो गया है, 11 4 44, 1 45, 11 51 11। फिर आप इसे 11 से काटिए तो 11 51 11, 3 14, 11 3 33 और 33, 3 36, 11 3 33, 1 34, 11 51 11। फिर आप 11 से काटिए तो 11 51 11, 11 2 13, 11 दूना 22, 1 23, 11 51 11। फिर आप इसे 11 से काटिए तो 11 51 11, 11 51 11। तो इसके बाद गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। 11 का 11 में कितनी बार गुणा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 11 का 11 में गुणा होगा इसका भाज्य गुणनखंड। तो आइए इसको मिटा लेते हैं। इस पर हम घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा घनमूल 11 का 11 में 6 बार गुणा, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 1 2 3 4 5 6। तो आइए 3 3 के समूह बना लेते हैं समान गुणनखंडों के। तो ये हमारा 2 समूह बन गया 11 का। तो प्रत्येक समूह से एक संख्या बाहर आएगी। तो ये हो जाएगा आपका, पहले समूह से 11 हमने निकाल लिया और दूसरे समूह से 11 निकाल के इसमें इसका गुणा कर देंगे, यानी 11 का 11 में गुणा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 11 11 हम 121 होता है। तो इसका जो घनमूल हमको प्राप्त हो गया है 121 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल संघर्षी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।